हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरोज चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे भारतवर्ष के समस्त युवा साथियों को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा आज के हमारे जो युवा पीढ़ी है इनके सोच, इनके विचार पर। आज के हमारे युवा पीढ़ी कैसे सोचते हैं, किन चीज़ों को सोचते हैं, किन पर विचार करते हैं, किन पर विमर्श करते हैं और किन चीज़ों को अपना रहे हैं। क्योंकि आज हम जिन चीज़ों को सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को अपना रहे हैं, तो इनसे हमारा जो आने वाला कल है वो भी जुड़ा हुआ है, वो तो प्रभावित होगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने, समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और न मिले और इसे आपको सुनना होगा। आज की युवा पीढ़ी को सुनना होगा, समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। देखिए, आज की युवा पीढ़ी के असफल होने का प्रमुख कारण क्या है? आज की जो ज़्यादातर युवा पीढ़ी असफल है, इनका कारण केवल और केवल बनावटी और काल्पनिक चीज़ों को अपनाना है। वो केवल और केवल बनावटी और काल्पनिक चीज़ों को अपना रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखो, जैसे खाना, तो वो केवल स्वाद के लिए खाता है, जो अच्छा स्वाद में अच्छा लगे उन चीज़ों को खाता है। पहनावा, अच्छा दिखे वो, आकर्षक दिखे वो, इसलिए वो पहनते हैं कपड़े। बोलचाल में तो इतना मास्टर माइंड है वो कि वो किसी को भी हरा सकते हैं, मतलब उनको सब कुछ आता है। रहन सहन, मतलब अपने जीवन के हर एक पहलू में आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो केवल और केवल बनावटी और काल्पनिक चीज़ों को अपनाए हुए हैं और यही उनकी असफलता का एक प्रमुख कारण है। असफलता का सबसे बड़ा कारण यही काल्पनिक चीज़ों को अपनाना है, क्योंकि आपको पता है काल्पनिक या बनावटी केवल दिखावटी होता है। वो केवल दिखावे के लिए होता है, टिकाऊ नहीं होता। उनमें टिकाऊ का पन ही नहीं है। और आज की जो हमारे ज़्यादातर युवा पीढ़ी है इन चीज़ों पर इतना डूबे हुए हैं, हमने देखा है, सुना है, इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इससे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना रहन सहन, अपना बनावटी ज़िंदगी बनाया हुआ है, बनावटी जीवन में वो जी रहा था। तो अधिकांश युवाओं को हमने देखा है कि वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। बहुत सी युवा ऐसे हैं जो 25 से 30 साल के एज में उनको हार्ट अटैक आ रहा है, मेजर हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल बनावटी और काल्पनिक चीज़ों को अपनाया था अपने लाइफ। तो उनका तो उसको भुगतना पड़ेगा। भैया, आप जैसा जिन चीज़ों को शरीर को दोगे, जिन चीज़ों को अपनाओगे, उन चीज़ों के अंदर से होके आपको गुजरना पड़ेगा। आप दिखावटी में चल रहे हो, आप बनावटी में चल रहे हो, तो आपका शरीर, आपका मन सब उसमें चल रहा है, तो उनको भी उनसे गुजरना पड़ेगा। चाहे वो रास्ता कितने भी गंदा क्यों ना हो, आपके शरीर को उससे गुजरना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे युवा साथी केवल कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में बहुत सारे रोगों के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो। ऐसे युवा साथी ज़्यादा होते हैं जो केवल और केवल काल्पनिक चीज़ों पर, बनावटी चीज़ों पर, दिखावटी चीज़ों पर अपने आप को ढाल करके रखे हुए हैं। और सबसे असफलता यही लोग होते हैं। उनको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। बहुत सी युवा साथी ऐसे जिनको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है, बहुत जल्दी बीत रहा है। अरे, समय जल्दी नहीं बीत रहा है, समय जल्दी नहीं जा रहा है, वो तो अपने निर्धारित प्रारूप पर ही चल रहा है समय। आपने अपने माइंड को आगे बढ़ा दिया है, आपने अपने माइंड को समय से बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। आप इन चीज़ों को समझो और समझ करके आप समय के अनुरूप चलो, तभी आप सफल हो। मैंने बहुत सारे युवा साथी को मैंने देखा है। देखिए, एक उदाहरण लेता हूँ। बहुत सी युवा साथी के साथ ऐसा होता है। अब माना कि उसको सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस। अब गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कैसे करता है, मैंने जो देखा है बता रहा हूँ। पहले वो परीक्षा फॉर्म भरेंगे,
परीक्षा फॉर्म भरने के बाद वो पेपर का डेट देखेंगे कि पेपर कब है। जब उसको पेपर का डेट पता चल जाता है तब वो क्या करता है, तैयारी करता है। अब वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तैयारी करेगा और बोलता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भैया आप ये सोचिए कि आपने किन चीज़ों को अपनाया, क्या आपने वास्तविकता को अपनाया यहाँ पर? यदि आप वास्तविकता को अपनाए होते तो आप इनके लिए पहले से रेडी रहते, पहले से तैयारी रहता। और हमारे भारत के बहुत ही कम ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने वास्तविकता को अपनाया। और चूंकि वास्तविक जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरा होता है, और मैं तो कहता हूं कि आप जब तक युवा है, जब तक हम युवा पीढ़ी है, तब तक हम मानसिक और शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत मेहनत करें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे मानसिक और शारीरिक रूप से, उतना ही ज़्यादा हमें सीखने को मौका मिलेगा और उतने ही बेहतर तरीके से हम अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, चाहे आज, चाहे आने वाला कल। क्योंकि भाई आज हम युवा है, कल कभी ना कभी हमें भी तो बुढ़ापा आएगा। और यदि आज हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं करें, चाहे वो मेहनत सर्विस के लिए हो, चाहे वो मेहनत बिजनेस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए जो मेहनत है ना, वो युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। हम जब तक जवान है तब तक उस पर भरपूर मेहनत करें, क्योंकि इस समय हमारे बॉडी में कठोर से कठोर प्रहार को सहने की क्षमता है। बड़े बड़े दुर्घटनाओं को सहन करने की क्षमता होता है हमारी युवा शरीर में, क्योंकि इस समय हमारा शरीर बहुत मजबूत रहता है, इरादे मजबूत होते हैं, विचार मजबूत होता है। और जो पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव थिंकिंग है, इनके साथ अगर हम दृढ़ संकल्प होकर के किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलता है। अरे नौकरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपनी लाइफ के लिए भी बोल सकता हूँ। भाई मुझे लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाना है तो इसके लिए मुझे युवा में ही संघर्ष करना पड़ता है, जवानी में ही संघर्ष करना पड़ता है। जवानी केवल सुंदर लड़कियों को, सुंदर लड़कों को देख करके शादी करना नहीं होता, केवल काल्पनिक चीज़ों को, केवल दिखावटी चीज़ों को अपनाना नहीं होता। जवानी होता है वास्तविक चीज़ों से लड़ने की, वास्तविक चीज़ों के साथ चलने के। और जो व्यक्ति, जो युवा साथी हमारे वास्तविक चीज़ों को अपनाते हैं, वास्तविक चीज़ों के साथ चलते हैं, वही सफल माने जाते हैं। क्योंकि वो अपने आज के समय में इतना अच्छा मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तभी उनका जो बुढ़ापा होता है सुखमय व्यतीत होता है, आने वाला कल सुखमय व्यतीत होता है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज हमारे युवा साथी ऐसी घटनाओं में संलिप्तता है जिनका हम सोचने में भी बहुत दुर्गम होता है। ऐसी घटनाओं में हमारे युवा साथी संलिप्तता है। अभी किस कारण हुआ है? केवल काल्पनिकता के कारण हुआ है, बनावटी के कारण हुआ है। उन्होंने अपने आप को दिखावटी इस कदर साबित किया कि वो उसमें डूब गए और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। यदि हमारे युवा साथी इन बनावटी, इन काल्पनिक चीज़ों को समझे और समझ करके इनसे बाहर निकले, तो मैं कहता हूँ कि हमारे भारत के हर एक युवा साथी सफल है। हर एक युवा साथी सफलता को प्राप्त कर सकता है, बस बशर्ते उनको काल्पनिक बनावटी चीज़ों से दूर रहना हो और वास्तविक चीज़ों को अपनाना हुआ। क्योंकि ये काल्पनिक और बनावटी चीज़ मुझे मेहनत करने नहीं देता और वास्तविक चीज़ों से मुझे दूर रखता है।
तो हम अपने जीवन में हमेशा वास्तविक चीज़ों को धारण करें, काल्पनिक चीज़ों को हमेशा अपने माइंड से दूर रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी हमारे भारत के एक विशेष भारत निर्माण में, आने वाले कल के निर्माण में, एक तरह से कहा जाए युग के निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। आप अच्छे लोगों को अपना आदर्श बनाएं, ऐसे लोगों को आदर्श न बनाएं जिनके कोई खुद के आदर्श नहीं है। हमने देखा है कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं ना, वो पता नहीं किन किन को अपना आदर्श बना करके रखे हुए हैं। शायद वो टीवी में आते हैं इसलिए, शायद उनके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए, शायद वो देखने में सुंदर है इसलिए, मतलब किनको अपना आदर्श बना के रखे हैं समझ नहीं आता। आप अपना आदर्श अपने माता पिता को बना सकते हैं आप, या फिर अपने धर्माचार्यों को बना सकते हैं आप, या फिर आप अपने जो देवी देवताएं हैं, अपने भगवान हैं, उसको अपना आदर्श मानें, उनको अपना आदर्श मानें। और मैं तो कहता हूँ, मैं चूंकि मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि राम सिया को अपना आदर्श माने, और आदर्श मान करके आप अपने जीवन में वास्तविकता को अपनाएं। और जितना ज़्यादा संघर्ष है वो आप अपने युवा पीढ़ी में करें, अपनी जवानी में करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो बस मेरा केवल एक ही आपसे प्रार्थना है, हमारे भारत के जितने भी युवा साथी उनसे केवल मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप यदि काल्पनिक चीज़ों को अपनाना, बनावटी चीज़ों को अपनाना छोड़ देंगे ना, तो आपका जीवन हमेशा सफल और सुखमय हो। दोस्तों बस यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काल्पनिक चीज़ों से हमेशा दूर रहें, काल्पनिक चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। और जब हम अच्छे रहेंगे, हम वास्तविकता में रहेंगे, तो हम अपने आने वाले कल को भी वास्तविकता में रख सकते हैं। और दोस्तों एक अच्छा नागरिक की, एक अच्छे समाज की, एक अच्छे प्रदेश की, एक अच्छे देश की कल्पना कर सकता है। बस यही मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, प्रार्थना। और दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी इस वीडियो को, मेरी इस जानकारी को अपने अनुभव के साथ साझा करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।